जय बद्री विशाल, जय भारत। भाई और बहनों, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मोदी जी आजकल विदेश नीति बहुत अच्छी है, ये हम जानते हैं। मोदी जी की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। मदद भी करनी चाहिए, ठीक है, मदद करो, अपने हिसाब से मदद करो। ये तुर्की में तो इतने विमान हमने भेज दिए, विमान जा रहे हैं, ठीक है। हमारी बेटियां भी उधर जा रही हैं। अभी मैं देख रही थी बीना तिवारी का, मेजर बीना तिवारी को बहुत गर्व भी होता है। और ठीक है, जितना विमान भेजते हो भेज दिए, जितनी भेज दी मदद, ठीक है। पर अपने देश में भी अभी कल भी सीरिया में भी बोल रहे थे, पता नहीं कितने विमान गए। अपने हिसाब से भेजो। यही लोग हमको जीवन भर कश्मीर के मुद्दे पे घेर रहे थे। अभी भी ये ठीक हो जाएंगे, 1 महीने के बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये हमको घेरेंगे। ऐसा नहीं कि ये अभी मदद मिल गई इनको तो ये हमारे गुणगान करेंगे। ये गुणगान कभी नहीं कर सकते, ठीक है। वो विदेश नीति मोदी जी की है, हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बन गया मोदी जी का, तो वर्ल्ड लीडर बन गए मोदी जी। ऐसी बात नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर इतना ही करो कि जितना अपने ये है, अपना घर पहले होना चाहिए। जैसे अमेरिका फर्स्ट है, तो वैसे हमारा भी भारत फर्स्ट होना चाहिए। पहले हमारे मदद हम तभी कर सकते हैं जब हमारा एक भी बच्चा रोड पे ना हो। मुझे तो उस दिन की कामना करती हूँ, उस दिन की कल्पना करती हूँ। अपने भारत को ऐसा देखना चाहती हूँ कि जो एक भी बच्चा रोड पे नहीं रहे। क्यों एक भी बच्चा रोड पे रहता तो देखा नहीं जाता, आंख में आंसू आ जाते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मोदी जी तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारी सरकार तो सब कुछ कर सकती है। एक दो हेल्पिंग चैनल है, सब बहुत लोगों ने देखा हो, बहुत भाई बहन भी इतने हैं। आजकल भी युवा इतने अच्छे हैं कि देखते हैं युवा चैनल। एक तो दिल्ली में है संदीप भटका, कम से कम 500 के तो उसने रेडी पटड़ी खुलवा दी। खो के जो रहते हैं रोड पे, चाहे यूपी बदायूं हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, संदीप भट्ट का जो हेल्पिंग चैनल है वो पीछे नहीं रहता। कम से कम मेरे जानकारी में 2 साल से मैं देख रही हूँ, कोरोना के बाद मैं देख रही हूँ। एक चैनल और है छोटू फाउंडेशन करके, वो बता रहा था वो बेटा कि मैं फिरोजाबाद का हूँ, रिक्की नाम है, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं जानती। वो योगी के गांव में भी गया था, बोल रहा था योगी जी की बहन मिल गई, वो भी उसने वीडियो बनाया था। तो मैं उसको देखती रहती। कई ऐसे चैनल हैं कि जो हम देखते रहते। एक जम्मू कश्मीर में भी है कोई वो सरदार भैया, तो वो भी इतने हेल्पिंग चैनल उनका इतना सुंदर, इतना वो है, इतना बढ़िया चैनल उनका है। इतने लोग जुड़े हैं उनके, कम से कम 100 लोग तो जुड़े होंगे। तो जिनको भी परेशानी होती है जम्मू में, हिमाचल में, मैंने देखे हैं उनके चैनल। तो उनका एक ही साथ 2-2 लाख, 4-4 लाख का सामान बेघरों को, जिनके पिछले मैंने घर जल गया था किसी का, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। किसी का मकान ढह गया, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन वो इतनी मेहनत करते। 2-3 चैनल तो मैंने बहुत देखे हैं। तो इन चैनलों को न तो सरकार अनुदान देती है। पहले तो सरकार को ये काम खुद करना चाहिए, नहीं तो खुद नहीं करो तो इन चैनलों को अनुदान भी देना चाहिए। सरकार के जो हम लोग हैं चैनल वाले, कोई भी हो, हेल्पिंग चैनल जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह कर रहे हैं, पर इतना तो ना काफ़ी होता है ना। अब इतनी पब्लिक रोड पे है। बीच में भी देखा था मैंने संदीप भटका, कोई बिहार से आए थे इलाज कराने के लिए एम्स में, तो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे किसी रिश्तेदार के पास। उन झोपड़ियों में ठंडियों के टाइम एक धोती का टुकड़ा भी नहीं होता, खाली छप्पर पे। वो छोटू फाउंडेशन में देखा, वो भी खाली छप्पर पे। आज के जो हमारे बच्चे हैं उन पे कितना, एक 10 साल का लड़का था, उसने छप्पर बनाया था, झोपड़ी उसने खुद बनाई, 10 साल के बेटे ने। वो छोटू फाउंडेशन और की बेटा दिखा रहा था। ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे रहते हैं झोपड़ियों में। अगर उन बच्चों को भी कुछ मिले, उनको भी कुछ, वो तो हमारे देश के नागरिक है ना। बाहर की बात तो बाद में है, बाहर तो बाद में, पहले तो अपना ही घर देखना पड़ता है ना। सबसे पहले अपना घर होता है। बाहर देखो, ठीक है, उतना ही देखो जितनी जरूरत है। अब कोरोना में इतनी दवाइयाँ भेजी मोदी जी ने, वो बढ़िया है। फिर वापस हमारे लिए भी आया, ऑक्सीजन आया, कुछ आया, वो ठीक है। पर पहले हमारे देश में भी, मैं तो उस दिन की कल्पना करती हूँ जिस दिन हमारे देश में एक भी बच्चा न तो भूखा रहे। ठीक है, मोदी जी राशन दे रहे हैं, ये भी हमें पता है, फ्री राशन दे रहे हैं, देना चाहिए। सबसे पहले कार्ड तो इनके बनने चाहिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो बच्चे एकदम पढ़ाई नहीं करते हैं।
गुब्बारे बेचते रहते, छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे कुछ ना कुछ, कोई पानी की बोतल बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहे हैं। ये भी तो होना चाहिए ना। अब हेल्पिंग चैनल है, वो कितना को देखिए, बहुत से बहुत 500 को देख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं कर सकते ना। फिर भी हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे चैनलों को भी, चाहे छोटो फाउंडेशन हो, चाहे संदीप भट्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का यूपी फॉलो है, पता नहीं नाम क्या है, मैं इतना जानती तो नहीं, नाम तो मेरे को इतना नहीं पता, पर वो भैया हद से ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करते हैं। जिस जो उनके संज्ञान में जो परिवार आ गया उनकी तो ज़िंदगी बनाते हैं, कितनी दुआ लेते होंगे। भगवान करे हमारे ऐसे ऐसे हेल्पिंग चैनल वाले भैया खूब तरक्की करें, दिन दूनी रात चौगनी करें। पर हमारी सरकार को भी पहले सरकार को देखना पड़ेगा, और इतने चैनल वाले इतना नहीं कर सकते, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं ठीक है, इतना नहीं कर सकेंगे। सरकार को देखना पड़ेगा कि हमारा एक भी बच्चा भूखा ना सोए, एक भी बच्चा रोड पे ना सोए। जय उत्तराखंड, जय भारत।